हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज सेशन में देखेंगे हम लोग ALPCBT 2 एग्जाम में जो 100 मार्क्स का पार्ट ए का जो सेट है उसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। प्लेटफॉर्म बुक से है दोस्तों। इसमें आपको पता होगा कि रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, मैथ का 25 क्वेश्चन और बेसिक साइंस का 40 क्वेश्चन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का AD का 10 क्वेश्चन, मतलब टोटल मिला करके 100 क्वेश्चन है। तो हम लोग पार्ट ए का सोल्यूशन कर रहे हैं, सेट सोल्यूशन प्लेटफॉर्म बुक से, वॉल्यूम 1 का। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना समय गए। रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है दोस्तों। इसमें सेट नंबर आज 2 देखेंगे हम लोग, सेट नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है वो सरलीकरण का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है किसका, सरलीकरण का क्वेश्चन है। इसको सोल्व कीजिए। तो देखिए पहले यहीं से कीजिए। पहले हम लोग सरलीकरण में क्या करते हैं, भाग वाला देखते हैं, उसके बाद गुना देखते हैं, उसके बाद जोड़ घटाव देखते हैं। पहले भाग वाला, इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा। अच्छा, इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। यहाँ पे जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों, जैसे ही इसको सेकेंड स्टेप में जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 12 + 12, 12 + 12 माइनस क्या, -7 गुने 5 + 9 गुने 8 + 1 माइनस, ठीक है। इसको आप जैसे ही सोल्व कीजिएगा, सरलीकरण का क्वेश्चन है, तो 54 आएगा दोस्तों। ऑप्शन सी सही है, इसका 54 आएगा। चलिए हम लोग 100 क्वेश्चन को बारी बारी से आसानी तरीका से हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दो संख्या जिसका अनुपात कितना है, 3:7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 11 घटा दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना हो जाता है, 7:20 हो जाता है। तो छोटी संख्या क्या है, देखिए दो संख्या है, कितना है, दो संख्या का अनुपात कितना है, 3:7 है। जो अनुपातिक राशि खत्म करने के लिए एक्स कांस्टेंट से गुना कर देते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि दोनों में 11 घटा देना है। कितना कर देना है, दोनों में 11, प्रत्येक में 11 घटा देंगे तो जो नया अनुपात होगा क्या हो जाएगा, 7:20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7:20 हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग रेशियो से सोल्व करेंगे। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 20 × 60x माइनस कितना, 20, 11 से 20 में 11 दूना 22 यानी कि 220। अच्छा, इधर कीजिए 7 × 7 49x माइनस कितना, 77, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, 60x में 49 को क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब 220 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 220 प्लस में होगा -77। जैसे ही आप सोल्व कीजिएगा दोस्तों, तो इसमें आएगा कितना आएगा, 11 आ जाएगा। 11x बराबर क्या आ जाएगा, कितना आएगा टोटल, 11x बराबर इसको से घटाइए, कितना आएगा, इसमें 7 में 3 बचेगा, यहाँ पे 3, फिर इसमें से घटाइए 11, 12 में से 11 बचेगा, 11 में से 7 जाएगा 4, यानी कि 143। कितना, 143। इसको कितना बार में कटेगा दोस्तों, काटिए, 1 एकम, उसके बाद 3, 13 बार में कट गया, यानी कि x का मान कितना आ गया, 13 आ गया। x का मान कितना आया, 13 आया। अब क्या कह रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या, x का मान 13 आ गया, छोटी संख्या कितना था, तो छोटी संख्या का अनुपात 3x है। तो यहाँ पे 3x में 13, x के मान क्या रखेंगे, 13 रखेंगे, मल्टीप्लाई 13 करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 × 39, यानी कि ऑप्शन सी सही है। सी सही है। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो 2 मई और 6 मई का एग्जाम है, उससे पहले हम लोग 28 सेट जो है उसको बारीकी से सोल्यूशन करेंगे। आप सेट तो प्रैक्टिस कर ही लिए होंगे, लेकिन एक बार सोल्यूशन देख लीजिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है एक बस अपनी यात्रा के पहले 50 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करता है, ठीक है, और शेष 75 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करता है। बस का औसत चाल क्या है। देखिए पहले औसत चाल के बारे में हम लोग समझते हैं। क्या समझते हैं, औसत चाल के बारे में। औसत चाल से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। औसत चाल के बारे में क्या होता है दोस्तों, कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है ना, औसत चाल के, औसत चाल के कुल दूरी बटा कुल समय होता है, टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम। पहले देखिए, पहले कह रहा है कि 50 किलोमीटर चला, कितना मिनट में, 40 मिनट में। 50 किलोमीटर चला 40 मिनट में। यहाँ देखिए जो औसत चाल खोज रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में खोज रहा है, तो मिनट को सबको घंटा में बदलिए। तो 40 मिनट को घंटा में बदलिएगा तो 40 में कितना से भाग दीजिएगा, 60 से भाग दीजिएगा, यानी कि 2/3 आवर, ठीक है। इसको भी क्या हो जाएगा, 2/3 आवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि कुल दूरी बटा कुल समय। समय भी दे दिया है, दूरी भी दे दिया है। क्या दे दिया है, समय भी दे दिया है और दूरी भी दे दिया है। समय भी दे दिया है दोस्तों और दूरी भी दे दिया है, दूरी भी दे दिया है। तो औसत चाल का मतलब क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय।
कुल दूरी कितना है 50 किलोमीटर 75 किलोमीटर, कितना हो गया 50 75 125, आप कहेंगे 125 किलोमीटर। कुल समय कितना है, एगो 2/3 आवर ले रहा है, फिर क्या ले रहा है, फिर भी अगला में भी 2/3 आवर ले रहा है। इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे ही सोल्व कर लीजिए पहले। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे तो 3 ही रहेगा, 3 और 2 2 4, यानी कि 4/3। यानी कि यहाँ पे कुल समय हम लिख दें 4/3 तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिख देंगे 4/3। अच्छा 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, 125 में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 125 गुने 3/4, 125 गुने 3/4। जैसे ही आप इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों तो आ जाएगा 93.3/4, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों 800 की राशि के साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 956 हो जाता है। तो यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दिया जाए तो 800 की राशि 3 वर्ष में कितना हो जाएगा। देखिए पहले तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि पहले वाला जो ब्याज दर है वो कितना है, पहले वाला जो ब्याज दर है वो कितना है। पहले देखिए पी कितना दे रखा है 800 रुपया, कितना दे रखा है पी 800 रुपया, ठीक है। कह रहा है कि राशि साधारण ब्याज के दर से 3 वर्ष में कितना टाइम कितना दे रखा है, पहला वाला में 3 ईयर दे रखा है। इसमें कह रहा है 3 वर्ष में कितना हो जाता है 956 हो जाता है, 3 वर्ष में कितना हो जाता है 956 हो जाता है। देखिए 956 हो जाता है, यानी कि 956 जो है इसे क्या है, मिश्रण है, क्या है मिश्रण है 956। 956 में 800 घटा देंगे, इसमें जो मूलधन है उसको घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 156, यानी कि एसआई का मान क्या आ गया 156। तो 156 जो है कितने वर्ष के लिए, कितने वर्ष में हो रहा है, तो 3 वर्ष में हो रहा है। तो क्या होता है फॉर्मूला, पी गुने आर कितना है, आर हमको पता नहीं है, पी हमको पता है कितना 3 वर्ष पता है बटा 100, इससे ही कट गया, ठीक है। अच्छा इसको से काटिए तो 3 बचे 15, 3 दूना 100, 56 बार में कट गया, अच्छा सॉरी 52 बार में कट गया, और 8 से काटिए, 3 से कट गया कितना बार में 52 बार में, यानी कि आर जो है दोस्तों कितना आ जाएगा 52/8, कितना आ जाएगा 52/8 आ जाएगा, यानी कि आर जो आ जाएगा इतना परसेंट आएगा, ठीक है। पहल का कितना परसेंट आ गया 52/8, यानी कि काटिए 8 छक 48, 6.5% आर आ गया। जो पहले वाला था आर, जो 800 से 956 हुआ उसमें कितना 6.5% था, और कितना था 6.5%। अब कह रहा है कि 4% बढ़ा दीजिए। जैसे ही हम नया आर जो है नया आर निकालेंगे दोस्तों, R2 निकालेंगे, इसमें 6.5 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। जब से ही आर हमको पता है, टी हमको पता है और टी भी पता है तो नहीं निकल जाएगा। एस आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आर टी कितना है 800 है, नया वाला आर कितना हो गया 10.5 हो गया, टी कितना है 3 है, बटा में कितना 100, इसको से इसको काटिए, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा बटा में। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8 3 के 24, 8 3 के 24 गुने 105 बटा में कुछ ही 10, ठीक है। इसको गुना कीजिए 24 बचे, इसका 252 आंसर आ गया। क्या ऑप्शन कौन सा सही है, अच्छा 252 आया, कितना है 252, तो हमको से मिश्रधन पूछ रहा है, तो 800 रुपया दिया था, 252 रुपया एसआई हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, दोनों के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1052, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले एक खेत का क्षेत्रफल कितना है, तो 1440 वर्ग मीटर है। समांतर चतुर्भुज के बीच की लंबवत दूरी कितना है 24 मीटर है। तो समांतर चतुर्भुजों के अनुपात कितना है 5:4 है। तो लंबी समांतर भुजा की लंबाई क्या है, लंबी समांतर भुजा की लंबाई क्या है। पहले तो आकृति बना लेते हैं, क्या बनाते हैं इसका आकृति बनाते हैं। पहले देखिए समलंब चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज बनाइए, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की आकृति दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, हाफ गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। इसका दे रखा है कितना 1440 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अनुपात जो भुजा है उसका अनुपात कितना दे रखा है 3 कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है, यानी कि छोटा वाला जैसे 3 है, बड़ा वाला क्या है 5 है। जैसे ही इसको हम करेंगे दोस्तों समांतर भुजा का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा, 5x और 3x कितना 8x हो जाएगा। तो यहाँ पे रखिए हाफ गुने कितना है समांतर भुजा के, हाफ गुने 8x, ऊंचाई कितना है तो ऊंचाई दे रखा है 24, कोई दिक्कत नहीं, इसको से काटेंगे कितना बार में
12 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसको से काटिए, बार बार है 44 से, यानी कि 120 बार में कट गया। अच्छा 8 से काटिए तो क्या बार में कटेगा, जैसे ही 8 से आप काटिएगा तो 8 है कम 8 8 बचे 40, 15 बार में कट गया, यानी कि एक्स का मान जो है से 15 आ गया। एक्स का मान कितना आ गया, 15 आ गया एक्स का मान। आपको से क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि लंबी समांतर भुजा की लंबाई क्या है। एक्स का मान 15 आ गया, ये है कितना 5x, यानी कि 15 गुना कर दीजिए, 15 पचे कितना है 75 मीटर इसका लंबाई हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। तो थोड़ा सा हम लोग कंसंट्रेट से बनाएंगे, टाइम तो लगेगा दोस्तों, लेकिन हम लोग अच्छा से बनाएंगे पेशेंस के साथ में। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 5 भौतिक राशियों में से कौन सी भौतिक राशियां का मात्रक समान है। कौन सी भौतिक राशियां का मात्रक क्या है, समान है। घनत्व, ऊर्जा घनत्व, अपवर्तनांक, प्रवैधुक स्थिरांक, यंग गुणांक, चुंबकीय क्षेत्र, किसका जो है समान है, किसका समान है। तो ऑप्शन इसका डी सही है, 1 और 4 का समान है, ऊर्जा घनत्व और इसका यंग गुणांक का। ऊर्जा घनत्व और यंग गुणांक का जो मात्रक है वो क्या होता है, समान होता है। ऊर्जा घनत्व एवं यंग गुणांक का मात्रक समान है। अच्छा इसका मात्रक कहें तो क्या होता है दोस्तों, इसका मात्रक कहें तो ऊर्जा घनत्व और यंग गुणांक का मात्रक कहें तो क्या होता है, जूल पर मीटर क्यूब होता है। क्या होता है, जूल पर मीटर क्यूब होता है। ऊर्जा गुणत्व और ऊर्जा घनत्व जो है दोस्तों वो क्या होता है, ऊर्जा घनत्व और यंग गुणांक का मात्रक क्या होता है, जूल पर मीटर क्यूब। क्यों होता है, क्योंकि ऊर्जा घनत्व जो है, ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है, ऊर्जा घनत्व का क्या होता है फॉर्मूला, ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है दोस्तों ऊर्जा बटा आयतन, यानी कि एकांक आयतन में जितना ऊर्जा है उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो ऊर्जा का मात्रा क्या हो गया, जूल हो गया, और आयतन का क्या हो गया, जूल पर मीटर क्यूब। तो यंग गुणांक और ऊर्जा घनत्व का मात्रा क्या होता है, समान होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, अच्छा अपवर्तनांक जो है से ऊर्जा, अपवर्तनांक जो है दोस्तों वो मात्रक विहीन है। क्या है वो अपवर्तनांक जो है से मात्रक विहीन है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फोटोन की संख्या किसी फोटोन की ऊर्जा ई बराबर एच म्यू, एच का है एच म्यू जो है से आवृत्ति है, क्या है आवृत्ति है। भी क्या है, विकिरण आवृत्ति है। एच क्या है, प्लांक है। तो प्लांक नियतांक जो है उसका मात्रक किसके समान है, जो एच है दोस्तों प्लांक नियतांक, उसका मात्रक किसके समान है। इसका प्लांक नियतांक का मात्रक जो है कोणीय संवेग के समान होता है। किसके समान होता है, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग के समान होता है। अच्छा कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है, पहले हम लोग मात्रक देखेंगे। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है कोणीय संवेग के, क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो कोणीय संवेग के केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और प्लांक नियतांक का भी मात्रक क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अच्छा अगर जो आपको कह दे कोणीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो कोणीय त्वरण का मात्रक होता है दोस्तों पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, पर सेकंड स्क्वायर कोणीय त्वरण का मात्रक होता है। कोणीय त्वरण क्या होता है, पर सेकंड स्क्वायर होता है कोणीय त्वरण के। अगर जो आपसे बल घूर्णन के कह दे तो बल घूर्णन का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है बल घूर्णन का मात्रक। अगर आपको से कह दे दोस्तों रेखीय संवेग के मात्रक कह दे तो रेखीय संवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। अच्छा कोणीय संवेग का दोस्तों प्लांक नियतांक का जो कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक जो है उसका मान कितना होता है प्लांक नियतांक का, तो प्लांक नियतांक का होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड होता है। इसका क्या होता है, मान होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। 6.6 जो प्लांक नियतांक का मान कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि एक उपग्रह पृथ्वी के समीप के की गतिज से चक्कर लगा रहा है, जबकि इसकी ऊर्जा जो है से एन के कर दिया जाए तब इसका पलायन कर जाता है, तो एन का मान क्या है। देखिए कह रहा है कि के गतिज ऊर्जा से क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अगर जो इसका ऊर्जा को हम एन के कर देते हैं, क्या कर देते हैं एन के कर देते हैं, तब यह क्या कर जाता है, पलायन कर जाता है। क्या कर जाता है, जैसे ही एन के करते हैं तो पलायन कर जाता है, कक्षा से बाहर हो जाता है। तो एन का मान क्या होगा, एन का मान क्या होगा दोस्तों, ये तो डेरिवेशन से निकलेगा, नहीं कि ऑप्शन ए सही है। अगर जो 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इसका पलायन वेग हो जाएगा 2 गुना करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर देखिए, ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि
100 मीटर ऊंची मीनार से एक गेंद गिराई जाती है, उसी क्षण मीनार के आधार पर एक अन्य गेंद 50 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। दोनों गेंद कितने समय के पश्चात एक दूसरे से मिलेंगे? दोनों गेंद जो है तो कितने समय के बाद जो है एक दूसरे से मिलेंगे? पहले क्या करता है कि 100 मीटर ऊंची मीनार से क्या करता है, एक गेंद गिराता है। क्या करता है? 100 मीटर ऊंची मीनार से एक गेंद गिराता है। गेंद क्या करता है? गिराता है। ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला देखेंगे दोस्तों, एस बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या देखेंगे? एस बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जब ऊपर से गिरेगा दोस्तों तो यू का मान क्या हो जाएगा? 0 रहेगा। तो यानी कि एस बराबर हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। क्या हो गया? हाफ जी टी स्क्वायर। एस बराबर क्या हो गया? हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, एस बराबर क्या हो गया? हाफ जी टी स्क्वायर पहला वाला में। तो समीकरण 1 से। अच्छा, आप दूसरा जब खेला खेल रहे हैं, हम लोग नीचे से फेंक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नीचे से फेंक रहे हैं। जब नीचे से हम फेंकेंगे तो यू का मान तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? यू का मान 50 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है ना, यू का मान 50 मीटर पर सेकंड जब नीचे से फेंक रहे हैं तब। अच्छा, जब यू का मान दिया हुआ है, ये S1 हो गया, ये S2 निकालिए। S2 बराबर भी क्या हो जाएगा? S2 बराबर, अब यू जो है 0 नहीं होगा, अब यू टी माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या होगा? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हमको यू का मान पता है, यू का मान तो पता हो गया। S2 बराबर यू का मान पता हो गया, कितना हो गया यू का मान? 50t माइनस क्या? हाफ। जी का मान कितना है? हाफ। जी का मान दिया हुआ है, जी का मान नहीं दिया है तो इसको हम 9/8 लिख लेंगे या फिर 10 ले लेंगे। अभी जी ऐसे ही रहने देते हैं, टी स्क्वायर। ठीक है, दोनों को बराबर करना है, एच को ही बराबर, S1 को ही बराबर करना है, S2 को ही बराबर करना है। क्या करना है? S1 और S2 को बराबर करना है। S1 S2 को क्या करना है? बराबर करना है। यानी कि S1 प्लस S2 बराबर क्या कर देना है? 100 कर देना है। तब दोनों क्या कर जाएगा? मिल जाएगा। दोनों क्या होगा? मिल जाएगा। यानी कि अब इसको जोड़िए, हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 50t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू कुछ ही, ठीक है, इक्वल टू 100 मीटर। जैसे ही आप इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ 50t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50t हो जाएगा। ये प्लस में है, क्या है? माइनस में कट जाएगा। यानी कि 50t बराबर 100। तो t बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि 2 सेकेंड बाद क्या होगा दोस्तों? 2 सेकेंड बाद क्या होगा कि जो ऊपर से गेंद आ रहा है और जो नीचे से फेंका गया है वो दोनों क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपको, इसी पिंड पर लगाए गए बल का मान 10 न्यूटन है, इस कारण 1 मीटर पर सेकंड त्वरण उत्पन्न होता है, तो पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? ये तो बहुत आसान है। एफ बराबर क्या होता है? एम ए। फोर्स बराबर क्या होता है? मास गुना एक्सेलरेशन। फोर्स का मान कितना दे रखा है? 10 न्यूटन। एम हमको पता नहीं है, एक्सेलरेशन 1 दे रखा है। जैसे ही होगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? 10 केजी का वस्तु होगा। कितना केजी का? 10 केजी का। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक इंजन 1000 वाट शक्ति उत्पन्न करता है, तो 500 केजी द्रव्यमान को 40 मीटर ऊंचाई तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा? देखिए, पहले तो शक्ति देखिए कि शक्ति होता क्या है। शक्ति, शक्ति को हम लोग बोलते हैं दोस्तों वर्क बाय टाइम, यानी कि जितना काम करेगा उतना समय में उसको क्या कहते हैं? शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। कितना उठा रहा है दोस्तों? तो mgh 40 मीटर उठा रहा है। कितना केजी के? कितना केजी के? तो 500 केजी के। देखिए यहाँ पे 100 नहीं है, 10 है। क्या है? 10 है। तो यहाँ पे देखिए बटा टाइम कितना ले रहा है? टाइम ले रहा है। आप जल्दी बोलिए टाइम कितना ले रहा है? टाइम हमको पता नहीं है, लेकिन हम इसका शक्ति पता है हमको। कितना? 1000 वाट। कितना ऊंचाई उठा रहा है? तो 40, सॉरी, द्रव्यमान कितना है? तो 500 है। द्रव्यमान कितना है? 500 केजी है। उठा कितना रहा है? कितना हाइट तक उठा रहा है? तो 40 तक उठा रहा है। 40 तक उठा रहा है। जी कितना है? 10 है। बाटा में हमको टाइम पता नहीं है, तो जी 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, इसको से इसको काटिए, यानी कि टी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? टी बराबर हो जाएगा 200 सेकेंड। यानी कि 200 सेकेंड में क्या कर देगा? उठा देगा। अगर जो उतना पावर का रहेगा तो ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वृत्तीय, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपको, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? वृत्तीय गति करते हुए एक कण के त्वरण के स्पर्श रेखीय घटक का क्या कारण है? वृत्तीय गति करते हुए कण के त्वरण के स्पर्श रेखीय घटक का क्या कारण है?
स्पर्श रेखीय घटना का कारण क्या है दोस्तों? तो वेग में परिवर्तन, वेग के परिमाण में क्या होता है? हर समय परिवर्तन होते रहता है। वृत्तीय गति करते हुए कण के त्वरण में स्पर्श रेखीय घटना का कारण क्या है? वेग में परिवर्तन। वेग में क्या है? वेग में परिवर्तन। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए, एक आता है दोस्तों अभिकेंद्र बल। क्या आता है? अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल से बहुत क्वेश्चन आता है। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है दोस्तों, अभिकेंद्र बल को किससे हम लोग एफसी से डिनोट करते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। एम वी स्क्वायर बाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कह रहा है कि यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए गुने बी का अर्थ है बी ए बी का पिता है, और ए भागा बी का अर्थ है कि बी ए की माँ है, ए डॉलर बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो ए माइनस बी का अर्थ ए बी का बहन है। तो बताइए कि एस और एच से क्या संबंध है? देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं इसको? पीछे से चलते हैं। कहाँ चलते हैं? पीछे से। क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या है? डॉलर है, तो डॉलर में क्या है? ए बी का भाई है, यानी कि एच बी का क्या हो गया? भाई हो गया। क्या हो गया? एच बी का भाई हो गया। अब आते हैं प्लस पे। प्लस क्या कह रहा है कि ए बी की पत्नी है, यानी कि वाई एच का क्या हो गया? पत्नी हो गया। वाई एच का क्या हो गया? पत्नी हो गया। बी का भाई है एच, और वाई एच के पत्नी है। एच क्या है? बी का भाई है, और वाई एच के पत्नी हो गया। अब एस पर आते हैं। एस क्या कहता है? गुना वाला। गुना वाला क्या कहता है कि ए बी का पिता है। ए बी का पिता है, यानी एस जो है सो वाई का क्या है? पिता है। एस जो है सो वाई का क्या है? पिता है। एस किसका पिता है? वाई का पिता है। तो इसका पिता है तो इसका क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। इसका ससुर हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? पत्नी का पिता। क्या है? ये पत्नी का पिता। ऑप्शन कौन सा सही होगा? जल्दी बोलिए। 13 का ऑप्शन बी सही होगा। देखिए ये क्या है? इसका एच के पत्नी कौन है? वाई है। वाई के पिता एस है, तो एस एच किससे संबंधित होगा? यानी कि इसके पत्नी का पिता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 6 सहकर्मी विक्टर, वेंडी, जेंडर, यारा जेई और अरोन एक घेरा बनाकर केंद्र से बाहर मुख करके बैठे हुए हैं। एक घेरा बनाइए आप, ठीक है? केंद्र से बाहर मुख करके बैठे हुए हैं। कितना है? 6 है, ठीक है? 6 व्यक्ति हैं, केंद्र से बाहर मुख करके बैठे हुए हैं। जैसे जैसे बैठे हुए हैं उसे हम लोग बैठाएंगे। कह रहा है विक्टर वेंडी के ठीक दाईं ओर है। विक्टर जो है से वेंडी के ठीक दाईं ओर है। विक्टर जो है किसका? वेंडी के ठीक दाईं। यहाँ पे हम लोग विक्टर को बैठाएंगे। विक्टर को विक्टर किसके दाईं ओर है? तो वेंडी के दाईं ओर है। किसका? वेंडी के दाईं ओर है विक्टर। कोई दिक्कत है? विक्टर जो है से किसका है? विक्टर वेंडी के, अच्छा अच्छा ये तो बाहर है ना, तो बाहर वाला तो उल्टा होगा ना। विक्टर जो है, विक्टर वो बेंडी के दाईं ओर है। बेंडी के क्या है? दाईं ओर है। देखिए दाईं ओर, बेंडी के दाईं ओर है। विक्टर बेंडी के ठीक दाईं ओर बैठा है। यारा विक्टर के बगल में है। यारा जो है से विक्टर के बगल में है। यारा जो है से विक्टर के बगल में नहीं बैठा हुआ है। तो यारा कहीं पे भी बैठा होगा, लेकिन विक्टर के बगल में नहीं बैठेगा। हिंया पे तो नहीं बैठेगा। इधर 3 स्थान पे कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन यहाँ नहीं बैठ सकता है। चलिए, जेई जो बेंडी के ठीक दाईं ओर बाईं ओर है। जेई कौन? जे जोई। जोई बेंडी के बाईं ओर है। सही में बेंडी के बाईं ओर बैठती है जोई को। ओरोन ठीक दाईं ओर बैठा है। और क्या कह रहा है? ओरोन के ठीक दाईं ओर। यहाँ पे ओरोन हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे ओरोन हो गया। तो एकदम कंफर्म है कि यारा यहाँ पे बैठेगा। कहे कि यहाँ पे बैठ नहीं सकता है, यहाँ पे तो इसको विक्टर के बगल में बैठ नहीं सकता है, तो एकदम यहाँ फिक्स स्थान है कि यहीं पर बैठेगा। अच्छा, अब बच गया कौन? जोंडर और बेंडी दोनों के निकटतम पड़ोसी कौन है? जोंडर कौन है? जोंडर भाई, जोंडर और वेंडी। वेंडी है ही, वेंडी है ही, और यहाँ पे बच गया कौन था? जेंडर बच गया था, तो यहाँ पे जेंडर हो गया। दोनों के निकटतम पड़ोसी कौन है? विक्टर है। कौन है? विक्टर। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका डी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका डी सही है। ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आपको, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर? निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथे अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। देखिए, वाई से
जब बता दिए दोस्तों कि क्या करना है कि अल्फाबेटिक पहले देखना है। y कितना है 25 है। यहाँ पे क्या लिखा गया है दोस्तों, y को बीच में कर दिया गया है, यहाँ 24 और 26 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, y के पहले क्या आता है, y के पहले x आता है, x y z, तो x z लिखा गया है। e है यहाँ पे, e को क्या लिखा गया है, e के बाद पहले क्या आता है, d आता है, और बाद क्या आता है, if आता है, यानी कि df लिखा गया है। यहाँ पे क्या है, n है, तो n के पहले क्या आता है, m होता है, n के बाद कौन होता है, o आता है, ऐसे लिखा गया है। इसमें भी ऐसे लिखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, j के पहले क्या आता है, j के पहले i आता है, और j के बाद क्या आता है, तो k आता है, आई के यही मिल गया, ऑप्शन डी सही है। क्या हो गया, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि फ्लेमिंगोज के प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो निम्नलिखित अक्षरों का स्थान परिवर्तित नहीं होता है। कौन कौन सा ऐसा अक्षर है जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होता, पहले लिखिए क्या है, FLAMINGOES, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, ये अल्फाबेटिक में सजाया जाता है। यहाँ पे ए कर दिए, पहले कौन आएगा, ए आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ई आएगा, उसके बाद एफ, उसके बाद कौन, एफ, उसके बाद जी, उसके बाद आई आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद एल आएगा, उसके बाद एल के बाद एम आएगा, एम के बाद एन आएगा, एन है ना, एन आएगा, उसके बाद ओ आएगा, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, ओ के बाद एस आएगा, ठीक है। तो कितने ऐसे अक्षर हैं जिसका स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है, कितने ऐसे अक्षर हैं जिसका स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो पहला यहाँ से परिवर्तित हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। आई का स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है, आई का स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, आई का नहीं हो रहा है। फिर एन का हो रहा है, जी का हो रहा है, एन का हो रहा है, वो एस, एस का भी स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन दो जो है से दो का स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सभी नृत्य कला है, सभी जो नृत्य है क्या है, नृत्य वो क्या है, कला है, सभी नृत्य क्या है, कला है, सभी नृत्य कला है, कुछ दीवारें कला है, कुछ दीवारें जो है से, कुछ दीवार जो है से, कुछ दीवार, कुछ दीवार जो है से कला है, कुछ नृत्य समूह है, कुछ नृत्य जो है से समूह है, कुछ नृत्य समूह है। अब कह रहा है, निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ दीवारें नृत्य हैं, कुछ दीवारें नृत्य हैं, तो नृत्य और दीवार में कोई रिलेशन नहीं है, तो यानी कि ये जो है से गलत होगा। कुछ समूह कला है, कुछ समूह कला है, हाँ हो सकता है कुछ समूह कला है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका जो दो वाला कथन है वही सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है टी स्क्वायर के द्वारा निम्न में से कौन सा रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए दोस्तों, टी स्क्वायर होता है, टी स्क्वायर ऐसा होता है, क्या होता है, ऐसा होता है टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग ब्लेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको ब्लेड बोलते हैं, इसको हम लोग हेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। तो टी स्क्वायर से कौन सी रेखा खींची जाती है, तो टी स्क्वायर से जब भी रेखा खींचा जाएगा दोस्तों, जब भी रेखा टी स्क्वायर से खींचा जाएगा तो कौन सी रेखा खींचा जाएगा, सेक्शन रेखाएं खींची जा सकती है, टी स्क्वायर से सेक्शन रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन ऊर्ध्वाधर रेखा नहीं खींचा जाएगा। क्षैतिज रेखा खींची जा सकती है, सेक्शन रेखाएं कह दे या क्षैतिज रेखाएं कह दे, वो खींची जा सकती है। यह लकड़ी का बना होता है, इसमें हेड और ब्लेड होता है। देखिए इसके ब्लेड की लंबाई, इसका जो ब्लेड का लंबाई है दोस्तों, ये जो ब्लेड है इसका लंबाई कितना होता है, 500 से 1500 mm तक होता है। कितना होता है, 500 से 1500 mm तक होता है ब्लेड की लंबाई। टी नोट का लंबाई कितना होता है, 1500 mm होता है। T1 का होता है कितना, T1 का 1000 होता है। इसी प्रकार से 500 तक आता है। चलिए फिर 700 होगा, फिर 500 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जो निम्न 30-60 सेट स्क्वायर के में उन अल्फा का मान क्या होगा। देखिए जो सेट स्क्वायर दिया हुआ, सेट पर स्क्वायर जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है 30-60, एक होता है 45-45, एक होता है कितना 30-60 होता है, तो एक होता है 45, ठीक है। अच्छा 30-60 सेट स्क्वायर में अल्फा का मान क्या है, देखिए दोस्तों 30-60 में ये अल्फा का मान क्या होगा, ये देखिए कोण कितना है 60 है, ये कोण कितना है 60 है। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी 30-60 कोण है, एक 60, एक वो 30 है, एक क्या है 60 है। तो आप रूपी एक और कोण कितना हो जाए, दोनों को मिलाने से, तीनों कोण को मिलाने से कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए।
तो ये कितना हो गया, 90 होगा। 90 हुआ तो ये क्या होगा, 90 होगा। कौन सा होगा, एक 90 होगा, एक कौन कौन सा होगा, 90 होगा। अच्छा, अब अल्फा वाला कौन कौन सा है, अल्फा वाला कौन कौन सा है, तो अल्फा वाला कौन जब भी होगा दोस्तों तो यहाँ पे 150 होगा। ये 30 डिग्री है, तो एक रेखा पर बनी हुई कौन कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तक 30 है, ये क्या बचेगा, यही 150 बचेगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है इसका, ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ड्राइंग बोर्ड के किसको वर्किंग एज कहा जाता है। तो ड्राइंग बोर्ड में एक होता है बायां साइड में दोस्तों इबोनी होता है। क्या होता है, इबोनी। इबोनी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको वर्किंग एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इबोनी। ड्राइंग एड बोर्ड के किसको वर्किंग एज कहा जाता है, तो वर्किंग एज दोस्तों इबोनी का बैटन को कहा जाता है। किसका, बैटन को। बैटन को वर्किंग एज कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। बैटन को क्या कहा जाता है, वर्किंग एज कहा जाता है बैटन को। इसका ऑप्शन ए दे रखा है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन बी सही है, एबोनी। वर्किंग एज एबोनी को ही कहा जाता है। ये ड्राइंग बोर्ड में बायां साइड में होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इबोनी कहते हैं। ये क्या है, इसको वर्किंग एज कहते हैं। ऑप्शन इसका बी सही है। आप एक और गूगल सर्च कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है जब किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है तो इसे 5% हानि पर बेचने की तुलना में 5 रुपया अधिक, 15 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब हम 5% लाभ पर बेचेंगे तो कितना पर बेचेंगे, 105% पर बेचेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि 105% लाभ पर बेचा जाता है, तो क्या होता है कि 5% हानि पर बेचने की तुलना में 15 रुपया अधिक प्राप्त होता है। यानी कि आप 5% हानि पर बेचिएगा, यानी कि 95% पर बेचिएगा, इससे क्या प्राप्त हो रहा है, 15 रुपया अधिक प्राप्त हो रहा है। अगर जो 95% है 15 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, 105% हो जाता है, यानी कि 5% लाभ हो जाता है। अब क्या कह रहा है कि इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको घटाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5%। 5% बराबर क्या है, 15 है। तो 100% बराबर क्या होगा, तो 15/5 गुने 3 बार में कट गया, यानी कि 300 जो है दोस्तों वो क्या है, 100%, यानी क्रय मूल्य क्या है उसका, 300 रुपया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक संख्या को 3003 से गुना किया गया है और उसके बाद 7, 11 और 13 की लघुत्तम समवर्तक द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, परिणाम ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक संख्या है, माना कि संख्या को क्या है, एक से, उसको क्या किया है कि 3003 से गुना किया गया। कितना से गुना किया गया, 3003 से गुना करेंगे। जैसे ही 3003 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3003 एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3003 एक्स हो जाएगा। अच्छा, इसको 7, 11, 13 के एलसीएम से, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आता है एलसीएम, इसका 1001 आता है एलसीएम। क्या आता है, 1001 एलसीएम आता है। इससे क्या किया, भाग किया गया। कितना किया गया, क्या किया गया, भाग किया गया। 3003 एक्स में 1000 एक्स से क्या किया गया, भाग किया गया। क्या बार में कट गया, 3 बार में कट गया। ठीक है, अब क्या कहता है, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका, ऑप्शन इसका सी सही है। फिर स्वयं से भाग देने पर कितना परिमाण आता है, 3 परिमाण आता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, अंकों के योग 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग के गुणनफल कीजिए। पहले क्या कह रहा है दोस्तों, जो 11 से विभाजित होगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 11 से विभाजित होगा कौन सा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, तो कहेंगे सर 1 होता है, सॉरी 1000 होता है। कितना होता है, 1000 होता है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 11 से विभाजित हो जाए, तो 1000 पहले विभाजित कीजिए 11 से। 11 से हम लोग 1000 विभाजित करेंगे तो कितना बार मिलेगा, 11 नमा 99, एक बच गया, यानी कि 10 बचा। कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा, 10 हो गया, 10 हो गया। 11 नमा 99, 99 एक बचा, 10 हुआ। ठीक है, इसमें कितना जोड़ेंगे हम, 1 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी कि 91 बार में लग जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है दोस्तों वो 1001 है। क्या है, 1001 है, जो किससे कटेगा, 11 से कटेगा। किससे कटेगा, 11 से कटेगा। 1001 है जो किससे कटेगा, 11 से कटेगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब क्या कह रहा है,
13 से विभाजित होने वाले 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 13 से विभाजित करना है, तो इसको में भी 11 से 13 भाग देंगे, 13 से भाग देंगे, 13 13 से जैसे ही भाग देंगे दोस्तों, जैसे ही भाग देंगे तो कितना कितना बार में कटेगा, 13 सते 91, कितना बार में, 13 सते 91, कितना बच गया, 90 बच गया। फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे भी एक हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा, तो फिर कट जाएगा 77 बार में। यानी कि 13 से भी ऐसा संख्या है जो 4 अंक से छोटी संख्या, यानी कि 1001 ही है। 11 से भी 1001 है और 13 से भी 1001 है, 4 अंक से छोटी संख्या। अब कह रहा है कि दोनों तो निकाल दिए, 11 से भी काटने वाला छोटी संख्या निकाल दिए, 13 से भी काटने वाला छोटी संख्या निकाल दिए। अब क्या कह रहा है कि अंकों का योग करके गुणनफल करना है, तो अंकों का योग करना है 1 गुने 0 प्लस 1, ये हो गया 11 से काटने वाला, गुना कीजिए 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस प्लस कितना 1, इस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुने 2, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, कह रहा है कि बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए बी सी उस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेले कितना दिन में करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन कौन कर देता है, बी एंड सी कितना दिन में करते हैं, 40 दिन में कर लेता है। बी और सी कितना दिन में कर लेता है, बी प्लस सी किसी काम को कितना दिन में करता है, 40 दिन में करता है। और ए बी सी काम कितना दिन में कर लेता है, 20 दिन में कर लेता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 40 ये कितना काम करेगा, एक काम करेगा, तो ये कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अब कह रहा है कि ए अकेले कितना दिन में करेगा, ए अकेले कितना दिन में करेगा, काम कितना है, 40 काम है। ए जब बी और सी रहता है तो एक काम करता है, बी और सी रहता है तो एक काम करता है, और ए बी सी रहता है तो 20 2 काम करता है। इसको से घटाइए, इसको में से घटा देंगे तो कितना काम हो जाएगा, ए जो अकेले करेगा दोस्तों, ए अकेले करेगा, ए अकेले बराबर क्या हो जाएगा, ए बी सी में से हम लोग बी सी घटा देंगे, क्या कर देंगे, बी सी घटा देंगे तो ए अकेले हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 2 माइनस 1, यानी कि एक काम करेगा ए अकेले, कितना काम करेगा, एक काम ए अकेले करेगा। काम टोटल काम कितना है, 40 है, एक काम करता है तो कितना दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका डी सही है, 40 दिन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 गुने हो जाएंगे। कितना कह रहा है, 1500 गुना हो जाएगा, 1500 गुना हो जाएगा, कितना परसेंट से, 4% के दर से। पहला वर्ष कितना देगा, 4% देगा, दूसरा वर्ष कितना देगा, फिर 4% देगा, ठीक है, फिर 4% देगा। इसी प्रकार से दोस्तों कितना होना चाहिए, 1500 गुना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1500 गुना होना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है मूलधन गुने 100 बटा में क्या, ब्याज गुने दर, ठीक है। हमको पता है, हमको पता है कि इसका जो मूलधन है कितना है, 7 वर्ष में 1500 के 2 गुने हो जाएंगे, कितना के, 1500 के 2 गुने हो जाएंगे। मूलधन हमको दे रखा है कितना, 1500, 100, ब्याज कितना दे रखा है, तो 2 गुने कहने का मतलब दोस्तों कि 1500 ही ब्याज भी रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए, 1500 ही ब्याज रहना चाहिए, तब दुगुना होगा, 1500 ब्याज भी रहना चाहिए, ब्याज भी कितना रहना चाहिए, 1500 रहना चाहिए, मूलधन भी कितना रहना चाहिए, 1500, तो दोगुना हो गया। अच्छा, दर कितना दे रखा है, 4% दे रखा है, इसे ही काट गया, इसे काट गया, यानी कि 25 वर्ष में दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना मूलधन के दोगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 वर्ष में। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी की सतह से किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो जी है पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण, वो कौन सा पृथ्वी का त्रिज्या होगा, जो क्या हो जाएगा, जो पृथ्वी का त्वरण है जी है, वो जी कितना हो जाएगा, G/25 हो जाएगा, ठीक है। तो जब पृथ्वी के जो रेडियस है दोस्तों, उसको क्या कर देंगे, 4h का जो मान है, जो रेडियस के 4 गुना कर देंगे अगर जो, तो उसका क्या हो जाएगा, जो जी है, ओरिजिनल जी है, उसका क्या हो जाएगा, G/25 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कह रहा है कि द्रव के शीतलन के दर का समानुपाती होता है। जो द्रव जो है शीतलन, यानी कि जो द्रव शीतलन होता है वो किसके समानुपाती होता है, तो द्रव के परिवेश में ताप के बीच का अंतर के समानुपाती होगा। जितना तापमान अंतर अधिक होगा, जितना तापमान का अंतर अधिक होगा, उतना ही कम समय में द्रव शीतलन होगा। यानी कि जो द्रव के शीतलन का दर है
द्रव के शीतलन का दर द्रव और परिवेश के ताप के बीच का अंतर के समानुपाती होता है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका सी सही है। ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 100 ml आयतन की एक वस्तु पानी में पूर्णतः डूबी है, उसका उत्प्लावक बल क्या होगा? उसका उत्प्लावक बल क्या होगा? देखिए, पहले तो देखिए वस्तु का उत्प्लावक बल वाला फॉर्मूला क्या होता है? एफ बी बराबर बायोन्सी फोर्स वाला क्या होता है? बायोन्सी फोर्स वाला होता है भी रो जी। भी मतलब उसका वॉल्यूम, जी मतलब रो मतलब उसका डेंसिटी, और जी मतलब क्या? जो ग्रेविटी लग रहा है उसको लिए। कितना उसका वॉल्यूम है दोस्तों? तो 100 ml वॉल्यूम है। कितना है? 100 ml वॉल्यूम है। अच्छा, ml को जो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻³ लीटर होगा। 10⁻³ लीटर इसको कन्वर्ट कर लिए। अच्छा, कितना उसका डेंसिटी कितना दे रखा है? तो पानी में क्या, कौन से में? पानी में। पानी की डेंसिटी क्या होता है? 1 kg पर लीटर। क्या होता है? 1 kg पर लीटर होता है डेंसिटी। अच्छा, जी का मान क्या है? 9.8 है। क्या है? 9.8। जैसे ही आप इसको सोल्व कीजिएगा तो इसको 2 जीरो यानी कि 10⁻³ इधर बचेगा, गुने 1 गुने 9.8। 10⁻³ में से कितना बचेगा? 2 तो खत्म हो गया, 10⁻1 बचेगा। 10⁻1 -1 इंटू 1 इंटू 9.8। जिसे ही इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0.98 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.98 न्यूटन जो है से बायोन्सी फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? 0.98। इसका फॉर्मूला जो है से बायोन्सी फोर्स और क्या होता है? भी इंटू रो इंटू जी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है किसी वस्तु का घनत्व सीजीएस पद्धति में 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो एसआई पद्धति में क्या होगा? देखिए, जब 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, किसमें? सीजीएस पद्धति में, तो उसको एमकेएस में यानी कि केजी मीटर पर क्यूब में क्या होगा? तो अगर जो ग्राम को हम केजी में बदलेंगे दोस्तों तो 4 में कितना से भाग देंगे? 1000 से भाग देंगे, तो किस में बदल जाएगा? केजी में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? केजी में बदलेगा। अब यही हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना से भाग देंगे? तो 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर होता है। कितना? 100। जैसे ही इसको हम दोस्तों 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर होता है, 10⁻6 हो जाएगा, यानी कि 4000 केजी पर मीटर क्यूब होगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका डी सही है, 4000 केजी पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एक अर्धवृत्ताकार ट्रैक पर गति करता एक कार अर्धवृत्ताकार ट्रैक पर, देखिए अर्धवृत्ताकार ट्रैक पर गति करता है, जिसे चित्र में दिखाया गया है। यदि ट्रैक P से Q तक जाने में 2 पाई सेकेंड लगता है तो कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है भाई? देखिए, कह रहा है कि कार द्वारा तय की गई दूरी 4 मीटर होगा, सॉरी 14 मीटर होगा। कैसे 14 मीटर होगा? कार द्वारा तय की गई दूरी 14 मीटर कैसे होगा? यानी कि यहाँ पे पाई आर का मान आना चाहिए 14। पाई आर का मान आना चाहिए 14, 22/7 होगा। आर का मान कितना है? 7 है, तो 14 आएगा, यहाँ से यहाँ कटेगा, यानी कि 22 मीटर। यानी कि ये जो है से ऑप्शन ए जो गलत कह रहा है। कितना दूरी तय कर रहा है? 22 मीटर की दूरी तय कर रहा है। फिर कह रहा है कार का वेग 2.23 मीटर पर सेकेंड है। फिर कह रहा है कार का औसत वेग कितना है? 3.5 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों जो है कथन क्या है? सही। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। कह रहा है रुद्रोष्म प्रक्रिया में विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान क्या होता है? तो रुद्रोष्म प्रक्रिया में विशिष्ट ऊष्माधारिता का मात्रक शून्य होता है। क्या होता है? रुद्रोष्म प्रक्रिया में विशिष्ट ऊष्माधारिता का मात्रक शून्य होता है। अच्छा, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रा क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा इसका जो होता है दोस्तों डेल्टा क्यू बटा एम डेल्टा टी। डेल्टा क्यू बटा एम डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा क्यू का मात्रा क्या होता है? क्यू का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। एम का मात्रा क्या होता है? केजी होता है। और टी का मात्रा क्या होता है? केल्विन। यानी कि केजी क्या होगा? जूल पर केजी पर केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रा क्या होगा? जूल पर केजी पर केल्विन। लेकिन रुद्रोष्म प्रक्रिया में विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान क्या होता है? 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कह रहा है गैस का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो गैस का घनत्व जो है अधिकतम कब होगा? जब उसको हम ज्यादा गर्म करेंगे तो क्या होगा? उसका घनत्व कम
गैस का घनत्व अधिकतम कब होता है? जब कम तापमान हो और उच्च दाब हो, तो क्या होगा, उसका घनत्व जो है से अधिकतम होगा। और ज्यादा गर्म कीजिएगा तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में ईट्स हिज टर्म को ऐसे लिखा जाता है। इसमें पूछ रहा है दोस्तों टर्म्स का, टर्म को कैसे लिखा गया है। टर्म कहाँ पे है, जल्दी पकड़िए, टर्न इसमें है और टर्न इसमें भी है, ठीक है। देखिए टर्न इसमें भी है, टर्न इसमें भी है, तो देखिए इसमें कौन मिल रहा है, टर्न एच जी, एच जी है नहीं है, एस क्यू है, एस क्यू, और कुछ नहीं मिल रहा था, एस क्यू जो है से टर्न लिखा गया है। एस क्यू किससे इंडिकेट किया गया है, टर्न से इंडिकेट किया गया है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है 33 के। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, क्वेश्चन नंबर 34 का आ रहा है, दिए गए इसमें से देखिए अल्फाबेटिक, पहले हम लोग इसको का प्लेस वैल्यू देखेंगे। बी का प्लेस वैल्यू 2 से 3 4 5 6, 6 माने कि एफ होगा, सब में एफ है। अच्छा वाई से क्या किया है, वाई 25, डब्लू 23, यू 21, एस 19, डब्ल्यू 17, 17 कौन होगा, एफ क्यू, एफ क्यू। दो ऑप्शन खत्म हो गया, दो ऑप्शन बच रहा है। अच्छा अब एम देखिए, एम के बाद एल किया है, एम होता है 13, एल होता है 12, उसके बाद के किया है 11 किया है, फिर जे किया है, फिर उसके बाद आई कर दीजिए। ऑप्शन कौन सही है, तो उसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 35, इसमें प्लस को माइनस, माइनस को देखिए इसमें यहीं पे बनाते हैं। प्लस को क्या किया है, भागा किया है, भागा को क्या किया है, प्लस किया है, हो गया यहाँ तक के। अच्छा माइनस को क्या किया है, गुना किया है, गुना क्या किया है, माइनस किया है। चलिए पहले इसको कहानी खत्म कीजिए, क्या बार में, दो बार में हो गया, दो हो गया, चार और इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, छः चौके 24 हो जाएगा, 24 और 2 26 हो जाएगा, इसमें से 25 में से 26 घटाइए 25। जैसे ही आप इसको सोल्व कीजिएगा, जैसे ही आप इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों, 3 आएगा आंसर, कितना आएगा, 3 आएगा। ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कह रहे हैं, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। नीचे दी गई आकृति में पहले देखिए, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, 5 6 7, कितने त्रिभुज है कुल मिलाकर के, 7 त्रिभुज है। ऑप्शन ये सही, कोई उभयनिष्ठ त्रिभुज नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कह रहा है कि पी भी की माँ है, पी जो है किसका, भी के माँ है। अब पी के का भाई है, भी जो है भी, वो पी के माँ है, किसके माँ है, पी के माँ है, भी क्या है, पी के माँ है, ठीक है। अब क्या आ रहा है कि पी के का भाई है, पी जो है किसका भाई है, के का भाई है पी, ठीक है। के एन के केवल एक संतान है, के जो है से एन के केवल जो है के, पी के का भाई है, पी के का भाई है, के भाई एन, के भाई एन, के भाई एन, केवल एक संतान है, केवल एक संतान है, केवल के भाई एन की, के भाई एन की केवल एक संतान है, के भाई एन की केवल एक संतान है। के एच की इकलौती पोती है, के जो है से किसका, एच की इकलौती पोती है, के जो है से एच के इकलौती पोती है। यानी कि अगर ससुर के, ससुर हो गया, भी के क्या हो गया, ससुर, भी के ससुर हो गया, के जो है से एच के इकलौती पोती है। के टी से क्या संबंध है, के टी का संबंध किससे है, के टी का संबंध किससे है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, के टी का संबंध किससे है, के एन के भाई है और टी जो है से उसका इकलौती है संतान है, टी जो है से यहाँ पे होगा इकलौती संतान, तब चलेगा। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, आंसर जो है इसका सी होगा, पिता के बहन। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कह रहा है कि A0 साइज के ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल कितना होता है, तो A0 रहेगा तो 1 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी सही है, A0 का 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। A0 का डायमेंशन क्या होता है, 841 गुने 1189 होता है A0 का, कितना होता है। अच्छा इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कह देते हो दोस्तों, तो 1:√2 होता है, कितना होता है, 1:√2। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कह रहा है पेंसिल के लैड को हार्डनेस किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो क्लेयॉन पर निर्भर करता है, किस पर, क्लेयॉन के मात्रक पर निर्भर करता है हार्डनेस। जितना ज़्यादा क्लेयॉन होगा उसका हार्डनेस उतना ही अधिक होगा। सबसे मुलायम पेंसिल है HB और सबसे हार्ड पेंसिल है 9H। क्वेश्चन नंबर देखिए 40, कह रहा है संपूर्ण कोण का मान, संपूर्ण कोण का मान कितना होता है दोस्तों,
तो संपूर्ण कोण का मान होता है 360 डिग्री। कितना होता है संपूर्ण कोण का मान? 360 डिग्री। संपूर्ण कहने का मतलब पूरा, तो कितना होता है 360 डिग्री होता है पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, अच्छा संपूर्ण कोण का मान 360 डिग्री, संपूरक कोण का मान कह दे तो, संपूरक के कह दे तो संपूरक के 180, पूरक के कह दे तो पूरक 90, रेखीय कह दे तो रेखीय 100। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 41। क्वेश्चन नंबर 41 का दिए गए समीकरण को हल करिए। इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है। देखिए पॉइंट वाला को पॉइंट के साथ जोड़ दीजिए। ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसको आप कर लीजिएगा, ऑप्शन का डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि किसी आयत के परिमाप और लंबाई के बीच 5:2 का अनुपात है। किसी आयत के परिमाप, किसी आयत के परिमाप और क्या लंबाई के बीच का अनुपात कितना है, 5:2 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 256 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है और आयत की चौड़ाई क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल जो है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अच्छा ये दोनों क्या है, बराबर है। बटा में एल कर देंगे, ये क्या हो गया। अच्छा इससे हम क्या निकालेंगे, एल निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2L + 2B बराबर 5L। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4L + 4B = 5L। 5L इधर आएगा तो L बराबर 4B, क्या आ जाएगा, L बराबर 4B आ गया। क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल क्या होता है, L × B होता है, L × B होता है, L × B यानी कि 4B × B, 4B² क्षेत्रफल क्या आ गया, 4B²। 4B² का मान दे रखा है, क्षेत्रफल का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, क्षेत्रफल का मान 256। इसको काटिए, क्या बार में कट गया, तो जब काटिएगा तब सोचो के 24, सोचो के 24, सोचो के 16, यानी कि 64 बार में। तो बी का मान कितना आ गया दोस्तों, बी का मान 8 आ गया, बी का मान 8 सेंटीमीटर। जैसे ही एल का मान पता है, एल का मान कितना दे रखा है, एल का मान हमको पता है, बी का मान भी पता है, बी का मान पता हो गया। ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 कह रहा है 6 आदमी एक कार को 48 दिन में कर सकते हैं, एक आदमी और 2 औरत के बराबर काम करते हैं, तो 4 आदमी 8 औरत उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो एमडीएस से बनेगा, देखिए कितना कह रहा है कि 6 आदमी एक कार को कितना दिन में करता है, 48 दिन में करता है। मैन अगर जो 6 गो रहेगा तो कितना दिन में कर रहा है, 48 दिन में कर रहा है, ठीक है। अच्छा कह रहा है कि एक आदमी 2 औरत, एक आदमी 2 औरत उस कार को कितना दिन में कर रहा है, एक आदमी 2 औरत के बराबर काम करते हैं, एक आदमी 2 औरत के बराबर क्या करते हैं, काम करते हैं। ये वुमेन रहेगा ना, तो 2 वुमेन के बराबर कार्य करेगा, कितना करेगा, 2 औरत के बराबर काम करता है, एक आदमी 2 औरत के बराबर काम करता है। अब कह रहा है कि 4 आदमी है, कितना आदमी है, 4 आदमी है। तो 4 तो आदमी है लेकिन 2 औरत के बराबर 8 औरत है, यानी कि 8 औरत है, तो एक आदमी 2 औरत के बराबर कर रहा है, तो कहने का मतलब कि 8 आदमी है। 8 औरत है तो 2 आदमी के बराबर कार्य करता है, तो यानी कि 4 आदमी है, 8 औरत है तो 4 आदमी है, यानी कि टोटल मिलाकर के 4 आदमी हम मान लेते हैं, 4 मैन मान लेते हैं। पहले कितना कर रहा था, तो पहले 48 दिन में कर रहा था, कितना आदमी, तो 6 आदमी मिल करके 48 दिन में कर रहा था। अब कितना करेगा, अब 8 ही आदमी है, कितना दिन में करेगा, 1 से गुना कर दीजिए, 8 छक 48, यानी कि 6 छक 36 दिन में करेगा, कितना दिन में, 36 दिन में। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 कह रहा है कि यदि चाय की कीमत 15% बढ़ जाए तो एक परिवार उस चाय की खपत कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसके चाय के खर्च पहले जैसा रहे। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक ट्रिक होता है दोस्तों, उस ट्रिक से हम लोग बनाएंगे। अगर जो बढ़ गया तो कितना बढ़ा, 15%, तो 100 में 15 बढ़ गया, 100 में 15 प्लस कर देना है, गुने कितना, 100, यानी कि 15/100
115 गुने 100, 3 पचे 15 और 5 दूना 10, 23 बचे, ये हो जाएगा 300/23। जैसे ही इसको आप सोल्व कीजिएगा दोस्तों, जैसे ही आप इसको सोल्व किए 13.23 हो जाएगा, यानी कि इतना परसेंट क्या कर देना है, उसको कम कर देना है, तो खर्च क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, कार्य निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। इसको निकालने का कई तरीका है दोस्तों। क्या करते हैं हम लोग, तो भाग विधि से निकालते हैं। कैसे, भाग देते हैं, तो जैसे ही इसको भाग दे करके निकालिएगा तो सबसे बड़ा जो भिन्न होगा 25/33 होगा, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 46, कह रहा है किसी नत समतल का अवनत कोण कितना 30 डिग्री है, तो यांत्रिक लाभ क्या होगा। अवनत कोण, यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला, 1/sin थीटा। क्या होता है यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला, 1/sin थीटा होता है, ठीक है। अच्छा, 1/sin थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, यानी कि 1/1, 1/1/, यानी कि 2 जो है इसका यांत्रिक लाभ होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। याद रखना है यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। यांत्रिक लाभ का और भी फॉर्मूला, कई फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल जैसे जैसे आएगा तो यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला देखते जाएंगे। एक सरल मशीन, एक सरल मशीन का समान रूप है, एक सरल मशीन का इसका समान रूप है, तो बल गुणांक का भी समान रूप है, गति गुणांक का भी समान रूप है, और प्रयास के अनुप्रयोग की दिशा बदलने का भी मदद करता है, यानी कि तीनों जो है इसके लिए सही है। सरल मशीन क्या करता है, बल का भी गुना कर देता है, कम बल लगाइए ज़्यादा बल दे देता है, गति का भी कर देता है, कम वेलोसिटी कीजिए ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगा आपके। छोटा पुली में बड़ा पुली आप घुमाइए, छोटा पुली ज़्यादा घूमने लगेगा, बड़ा पुली धीरे धीरे घुमाइएगा तो गति कम गुना कर दिया। कम बल लगाइए, 10 न्यूटन का बल लगाइए और 50 न्यूटन का बल उठाइए, तो भार उठाइए, तो क्या करता है, बल गुणक हो गया। और प्रयास अनुप्रयोगों से दिशा ही बदलता है, क्या करता है, दिशा ही बदल देता है, यानी कि इसका तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, कह रहा है कि सोना का विशिष्ट गुरुत्व 19 है, उस सोना का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जो 25 सेंटीमीटर क्यूब, जो 25 सेंटीमीटर क्यूब जब वो विस्थापित करता है, जब वो विस्थापित करता है, जब इसे जल में डुबाया जाता है, जल को विस्थापित करता है, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जल होगा, जल को विस्थापित करता है जब उसको जल में डुबाया जाता है, ठीक है। उसका क्या निकालना है, उसका द्रव्यमान निकालना है, किस क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। देखिए सोना का, सोना का विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व कितना है, 19 है, तो घनत्व कितना होगा दोस्तों, तो घनत्व होगा 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्या होगा 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, मास बराबर क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम गुने डेंसिटी। मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम गुने डेंसिटी। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी कितना दे रखा है, डेंसिटी आपको 19 दे रखा है, तो मास नहीं निकल जाएगा, एकदम निकलेगा। मास कितना हो जाएगा, 475 ग्राम, कितना हो जाएगा, 475 ग्राम, 475 ग्राम। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन 49 कह रहा है कि आयतन प्रसार गुणांक का मात्रा क्या होता है, आयतन प्रसार गुणांक का मात्रा क्या होता है। तो आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक तीनों है, पर डिग्री सेल्सियस, पर फahrenheit और पर केल्विन, तीनों है, ये सभी है आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक। क्वेश्चन 50 देखिए, कह रहा है कि एक एम द्रव्यमान की एक कार के इंजन को नियत शक्ति P प्रदान करता है, तब वह न्यूनतम समय बताए जिससे जिसमें इस प्रकार विरामावस्था से भी चाल तक त्वरित किया जा सके। न्यूनतम समय बताएं, न्यूनतम समय बताए जिससे इस प्रकार को विरामावस्था से भी चाल तक त्वरित किया जा सके, भी चाल तक त्वरित किया जा सके। इसको देखेंगे दोस्तों, कार पैर में से किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। कार्य कितना किया गया, डब्ल्यू, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को 1/2 mv, 1/2 कितना, mv स्क्वायर। अच्छा, डब्ल्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यू बराबर होता है, डब्ल्यू बराबर होता है पी गुने टी, पी गुने टी, यानी कि पी टी बराबर 1/2 mv स्क्वायर, यानी कि टी बराबर क्या हो गया, टी बराबर हो गया mv स्क्वायर बाई टी। ऑप्शन कौन सा है, mv स्क्वायर बाई 2p। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन इसका सही हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है। 52, यदि वोल्ट मीटर के स्थान पर अमीटर का प्रयोग करना हो तो हमें अमीटर के साथ जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? उच्च प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? अमीटर के साथ, अमीटर को साथ जोड़ना होगा। कैसे जोड़ना होगा अमीटर के साथ? उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 53, कह रहा है कि ए का अर्थ है भाग, अब बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है माइनस। इसमें देखिए ए के जगह पर क्या कर देना है? भाग कर देना है। बी के जगह पर क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। सी के जगह पर क्या कर देना है? प्लस कर देना है। और डी के जगह पर क्या कर देना है? माइनस कर देना है। इस सरलीकरण के रूप में इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 73, 73। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 54, कह रहा है कि एक कुट भाषा में इंडिजेनस को ऐसे लिखा जाता है तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इनडायरेक्ट को कैसे लिखा जाएगा? क्या लिखा गया है? INDIGENC कैसे लिखा जा रहा है? DNI लिखा जा रहा है। फिर उसके बाद क्या लिखा जा रहा है? EGI लिखा जा रहा है। उसके बाद क्या लिखा जा रहा है? ECN लिखा जा रहा है। यानी कि तीन तीन डिजिट को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तीन तीन को चेंज कर रहा है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? तीन तीन को चेंज करेंगे। IND यानी कि DNI लिख देंगे। ये हो गया। अच्छा IRE यानी कि ERI लिखेंगे। ERI लिखेंगे। CTS यानी कि STC लिखेंगे। जो भी होगा इसका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 54, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से असंगत को चुनिए। इसमें कौन सा असंगत है? इसमें असंगत कौन सा है? इसमें असंगत कौन सा है? तो ऑप्शन इसका बी जो है दोस्तों क्या असंगत है। सम क्या है? सम में चतुर्भुज है। इसमें क्या है? त्रिभुज है। यानी कि बी जो है से असंगत। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि निम्न कौन सी संख्या नीचे दी गई सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा? देखिए 6 से 24, 6 से 24 कैसे हो गया भाई? 6 से 24 हुआ तो कैसे हुआ? तो देखिए 2 के क्यूब माइनस 2 कितना हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ 3 के क्यूब माइनस 3 क्या हो गया? 3 के क्यूब माइनस 3 क्या हो गया? 24 हो गया। ये हो गया पूरा। अच्छा 120 कैसे लिखा है? तो 5 की क्यूब कीजिए माइनस 5 कीजिए तो 120 हो जाएगा। तो 6 के क्यूब माइनस 6 216 माइनस 6 क्या होगा? 210 होगा। यानी कि ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 57, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि कोई जी एम नहीं है। कोई भी जी जो है से एम नहीं है। कुछ ए एम है, कुछ ए जो है से एम है, कुछ ए जो है से एम है। ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। आप देखिए कह रहा है कुछ एम ए है, कुछ एम ए है। सही बात है, कुछ एम ए है। कुछ एम जी है, कुछ एम जी है नहीं। यानी कि एक कथन जो है से सही है, केवल सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 58 कह रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन कीजिए। कटिंग प्लेन वर्टिकल प्लेन हो सकता है। कटिंग प्लेन जो है वर्टिकल प्लेन हो सकता है। तो हाँ सही बात है, कटिंग प्लेन वर्टिकल प्लेन हो सकता है। फिर कह रहा है कटिंग प्लेन सदैव क्षैतिज प्लेन होगा। नहीं, कटिंग प्लेन वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। यानी कि ये वाला कथन गलत है, तो ये इस क्वेश्चन के लिए सही हो। ठीक है, देखिए ऑप्शन सी में कह रहा है कटिंग प्लेन वर्टिकल हो जाएगा। दोनों हो सकता है। कटिंग प्लेन वर्टिकल की ओर झुका हो सकता है, हो सकता है, झुका भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 59, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में छायांकित भाग प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? जो छायांकित भाग है वो क्या प्रदर्शित करता है भाई? तो वृत्तखंड को प्रदर्शित करेगा। किसका करेगा? ये जो है से दीर्घ वृत्तखंड। इसको क्या हम कह सकते हैं? दीर्घ वृत्तखंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दीर्घ वृत्तखंड भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर जो आपको कह दे दोस्तों कि ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये वाला जो है प्रदर्शित किसको कर रहा है? इसको हम लोग चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको चाप बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 60 कह रहा है कि सममितीय दृश्य में तीनों सममितीय अक्षों के मध्य कितना कोण होता है? तीनों सममितीय अक्षों के मध्य होता है दोस्तों 120 डिग्री। कितना होता है? 120 डिग्री। क्वेश्चन दिया होगा 61, कह रहा है कि दोनों वर्षों में कंपनी शाखाओं C1 C3 C5 एक साथ कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। एक साथ कुल बिक्री C1 का
C3 का और C5 का, C1 का, C3 का और C5 का। देखिए 2 वर्षों में 54 और 71। C1 का क्या होगा, 54 प्लस 71 कितना हो गया, 5 हो गया, 7 5 12 125। अच्छा C3 का क्या हो गया, 70 71 यानी कि 141। अच्छा C5 का क्या हो गया, 91 और 76 यानी कि 9 7 16 167। जैसे ही इस सबको जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो आपको आ जाएगा कुल मिलाकर 433, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है, 433। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि राम और राज की आयु का अनुपात कितना है, 4:5। राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है, उनकी कुल आयु 243 है, तो उनकी आयु में अंतर क्या होगा। राज और राम के कुल आयु कितना है, 4:5 है, यानी कि टोटल मिलाएंगे तो 4:5 यानी कि 9:1। दोनों के जोड़िए कितना होगा, 9x। लेकिन संख्या में कितना दे रखा है, 243। इसको काटिए, 9 9 दूना 18 और 9 से 63 27 बार में कट गया, यानी कि x का मान 27। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो उनकी आयु का अंतर क्या होगा, अंतर कहने कितना है, एक होगा अंतर, एक होगा अंतर, एक का मतलब 27, यानी कि 27 जो है उन दोनों का बीच क्या है, अंतर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 63 कह रहा है दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन करें और पूरे प्रश्न का उत्तर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 63, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है जून की तुलना में जुलाई में खेती की गई पॉलिसियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पॉलिसियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत के वृद्धि हो गई, कितना, जून की तुलना में। जून कितना है दोस्तों, जून जो है से 180 पॉलिसी है, और जुलाई की तुलना में, जून की तुलना में जुलाई में 240 हो गया, कितना बढ़ गया, 60 बढ़ गया। किसके तुलना में, जून की तुलना में, जून कितना है, 60 बढ़ा ना, 180 उन्हें क्या, ई जीरो से ई जीरो कैंसिल, इसको से ई कैंसिल, 18 यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 18 बटा 18, हाँ 18 बटा 100 यानी कि 33.333, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी सही होगा। 64 का ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन इसका बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है दोस्तों कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है, 5 है, तो सेक थीटा के बराबर क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है, 5 है। इसको सोल्व कीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है, 5 है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है, 5 है, 5 है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना, 1 लिख सकते हैं। अच्छा इसको हम 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या, 1 बटा, बराबर क्या हो गया, 1/5 हो गया। हमको पता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दोनों समीकरण के जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना, 5। जैसे ही दोनों के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1/25 एक 26, 25 प्लस 1 यानी कि 25 एक 26/5 हो गया, क्या हो गया, 26 तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक थीटा बराबर हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 5 प्लस 1/, सर कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 65, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है डी और ई ए बी सी त्रिभुज एबीसी की भुजाओं बीसी और एसी के